जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने बुधवार को जिला परिषद सभागार में जिला शांति समिति व जिले के प्रबुद्ध नागरिकों की बैठक ली और उन्हें विभिन्न प्रकार की जानकारी दी व चर्चा सुझाव के बारे में जाना। बैठक में जिला कलेक्टर मंत्री ने आज भारत पाक की मध्य सीमाओं पर चल रही गतिविधियों के संबंध में यदि कोई विपरीत या आपात की स्थिति से बचाव के लिए किए जाने वाली मॉक ड्रिल व ब्लैकआउट के दौरान आम नागरिकों के बचाव के तरीके व उन्हें किस प्रकार तैयार रहना है व उसके बारे में लघु फिल्म आदि की जानकारी दी। जिला कलेक्टर मंत्री ने कहा कि देश की एकता व अखंडता के लिए सभी को इस समय एकजुट रहना होगा व देश की सुरक्षा व खुद की सुरक्षा करनी है। उन्होंने बैठक में मॉक ड्रिल के बारे में बताया कि इसमें सभी संबंधित विभाग, नागरिक सुरक्षा, फायर ब्रिगेड, मेडिकल व अन्य सभी आवश्यक विभाग इसे लेकर अपनी तैयारियों को परखेंगे। इसमें एयर अटैक की परिस्थिति मानते हुए मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसके लिए 3:55 पर सायरन बजेगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि इसके बाद रात्रि लगभग 10 बजे के बाद टेंटेटिव समय ब्लैकआउट किया जाएगा, जिसमें बिजली के सभी उपकरण, इन्वर्टर आदि सभी को बंद आमजन द्वारा वॉलंटरी के रूप में किए जाने के लिए अपील की गई है। जिला कलेक्टर ने बताया कि ये ब्लैकआउट पूरे जिले में होगा। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने कहा कि देश की एकता, अखंडता व सुरक्षा के लिए हम सभी को सजग व सतर्क रहना है और सरकार के निर्देशों की पालना करनी है। इस समय हम सभी को एकजुट रहना है और सोशल मीडिया पर अफवाहों या गलत बातों पर ध्यान न देवे। साथ ही पुलिस प्रशासन, नागरिक सुरक्षा विभाग सभी का सहयोग करने की अपील की। बैठक में इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर बजरंग सिंह, प्रशिक्षु IPS उषा यादव, ASP विपिन चंद्र, CEO जिला परिषद मुकेश चौधरी, उपखंड अधिकारी विमलेंद्र राणावत, नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज मौजूद रहे। 10 बजे के बाद 10 से 10:15 का हो सकता है, 10:15 से 10:30 हो सकता है, 10:30 से 10:45 हो सकता है, पर जो भी समय होगा जब होल्डर बजेगा तब हमें अलर्ट होगा। अर्थात कक्षा में, स्कूल में जाने पर, घंटी बजने पर हमें कक्षाओं में प्रवेश। इस तरह का डिसिप्लिन हम लोगों के साथ होना चाहिए और इस डिसिप्लिन के बिना अब व्याप्त परिस्थितियों में हमें हमारी सुरक्षा, देश की सुरक्षा, देश की एकता, देश की अखंडता, देश के गौरव, देश के सम्मान, इन सब के बारे में सबको, हम लोग नागरिक संगठन है लेकिन हमें सबको अब सैनिक रूप में काम करना है, अपने बचाव के लिए, अपने परिवेश के बचाव। दो मुख्य बातें जो हमें आपसे शेयर करनी थी वो ऑपरेशन जो बचाव वाला है, जिसके संदर्भ में 4 बजे जो एक्सरसाइज होगी और एक ऑपरेशन अभ्यास के रूप में ब्लैकआउट जिसे कहते हैं वो 10 बजे के बाद हमारे यहाँ पर होगा। 10 बजे से पहले कोई कार्यक्रम हमारे यहाँ नहीं है। नियत समय पर हम लोग हुटर बजाएंगे। अभी प्रयास ये करेंगे, हमारे पास 2 हुटर है, बाकी अलग अलग एरियाज में जो हमारी गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी वो सायरन बजाएंगे। उसके बाद हम लोग पूरे शहर का एक सायरन करने की व्यवस्था करेंगे। बाकी जगहों पर भी सूचना तंत्र को और विकसित करने के हमारी जो यांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, हुटर से संबंधित, सूचनाओं से संबंधित, उसको और अधिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम सब लोग प्रयास करते रहेंगे। बट अब सतर्क रहने की, सजग रहने की, सावचेत रहने की और ऐसी परिस्थितियों के समय अधिक दृढ़तापूर्वक काम करने की जिस प्रकार से आवश्यकता है उसके बारे में जानकारी होकर के कहीं सिलेबस भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, अभी वो समय नहीं है। अभी हमें एक होकर जब तक लास्ट ताबूत में कील नहीं ठोक दी जाती है तब तक हमें किसी भी तरह का सेलिब्रेशन है वो नहीं करना है। हमें देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, मजबूत करने के लिए एक होकर किसी भी परिस्थिति के अंदर साथ मिलकर के काम करना है। और अगर किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन आती है तो तुरंत आप प्रशासनिक अमले को सूचित करें, बजाय सोशल मीडिया पे इधर उधर उस चीज को भेजने के। हमें जो हमारा सरकारी सिस्टम है, प्रशासनिक अमला है, उसको सूचित करें। और जब तक सरकार की तरफ से कोई अधिकृत सूचना नहीं आती है हमें भरोसा नहीं करना है। सरकार की तरफ से जो भी आदेश और निर्देश प्राप्त होते हमें उसका 100% तन मन से, अंतरात्मा से उसकी पालना करनी। हो सकता है कि किसी को गलत लग रहा हो, यार ये क्या डिसीजन है, ये डिसीजन है, ये वो समय नहीं है कि हम सरकार के डिसीजन के अंदर निर्णय निकालें। सरकार की तरफ से
भारत की तरफ से जो भी हमें आदेश प्राप्त होंगे उसकी अक्सर से पालना हमारे द्वारा करना। जो भी सूचना सरकार की तरफ से प्रेषित की जाती है वो हमें अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त सब जगह तक पहुंचानी है और उनको सबको जागरूक करना है। हम सबको मिलकर के ये जो कठिन परिस्थिति है जो उत्पन्न हुई है उसका सामना करना है। पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस, होमगार्ड और पुलिस मित्र हो गए, ग्राम रक्षक हो गए, सब मिलकर के इस परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम 24/7 देश की रक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार कार्य करते हैं। किसी भी तरह की कोई अफवाह पे भरोसा नहीं करना है। हमें कंटिन्यू, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारे देश की एकता और अखंडता को कमजोर करने का काम करती है उस पर भरोसा नहीं करना है। हो सकता है बहुत सारे सोशल मीडिया ग्रुप में, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो अब ऐसे बने हुए होंगे जो गलत सूचनाएं प्रसारित करेंगे। आपको उन्हीं सूचना पे भरोसा करना है जो सूचना आपके जिले के पीआरओ के थ्रू आपके जो ग्रुप है उनके अंदर, मीडिया के अंदर आ रही है। बाकी किसी भी सूचना पे भरोसा नहीं करना। आपके आसपास के इलाके जो है उस पे अगर कोई भी संदिग्ध रहता है आप तुरंत उसकी सूचना दें। किसी की एक्टिविटी अगर संदिग्ध है, हो सकता है वो हमारा कोई रिश्तेदार भी होगा, अगर उसकी एक्टिविटी संदिग्ध है तो आप तुरंत सूचना दें। इस समय सारी चीजें एक तरफ है और देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता एक तरफ है। हमें देश के लिए काम करने का मौका मिला है तो हमें देश के लिए काम करना है। आपको मैंने पिछली मीटिंग के अंदर भी बताया था, हो सकता है कोई हनीप्रेत का शिकार हो रखा हो और सूचनाएं लीक कर रहा हो। आप ध्यान रखें आसपास के लोगों का व्यवहार कैसा है, का आचरण कैसा है। जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार पूरे भारत में आज 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है और उसी कड़ी में, उसी निर्देशों के अनुरूप 12 जिले में भी ऑपरेशन अभ्यास के अंतर्गत ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन आज किया जाएगा, जिसको कि आज शाम को एक बार सूर्यास्त होने के बाद सायरन बजेंगे और सायरन बजने के बाद 15 मिनट तक हमको ब्लैकआउट की पालना करनी है। पूरे शहर में और पूरे ज़िले भर में विभिन्न स्थानों पर जो हमारे सायरन है वो बजेंगे एक निश्चित समय पर और उसके बाद हम सभी को मिल करके इस कार्य को पूरा करना है। मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि जो ब्लैकआउट मॉक ड्रिल है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, जो आपदा की घड़ी में हमारे सामूहिक जो तैयारियां हैं उसका मूल्यांकन करेगी, हमारी तैयारी कैसी है उसके बारे में हमको बताएगी। और मैं आपके माध्यम से अपने ज़िले के सभी नागरिकों से ये निवेदन करूंगा कि संयम की इस महत्वपूर्ण घड़ी में संयम बनाए रखें और जिम्मेदारी के साथ आप इसमें अपना जो सहयोग है वो दें। ये जरूर ध्यान रखें कि ये केवल अभ्यास है, इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फेक न्यूज़ और अफवाहों पे आप बिल्कुल भी नहीं ध्यान दें। जो भी सूचना आएगी वो आधिकारिक चैनल से आप तक पहुंचाई जाएगी और उसी को आप सही माने। जैसे ही सायरन बजेगा आप अपने घरों की सभी लाइटों को बंद करना है, सभी कार्यालयों की लाइटों को बंद करना है और सभी जो प्रतिष्ठान है उनकी लाइटों को बंद करना है। कई ऐसी जगह हैं जैसे कि आपके अगर अस्पताल हैं, एक जगह है जहाँ पे आप लाइट नहीं बंद कर सकते तो काले कपड़े और काले कर्टन से आप उसको बंद करना है। अगर आप सड़क पे जा रहे हैं उस समय गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी को बंद करके, हेडलाइट को बंद करके आपको अपनी गाड़ी एक तरफ लगानी है ताकि 15 मिनट के लिए संपूर्ण ज़िले में एक साथ अंधेरा रहे। और इसके लिए आप अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को, अपने समाज को, सभी को जागरूक करें। ये सुनिश्चित करें कि इसके बाद भी कोई मोबाइल, फ्लैश लाइट, बीड़ी सिगरेट, किसी तरह की भी लाइट उस समय हमको बाहर ना दिखे और आप शांत रहें, अफवाहों से बचें और प्रशासन के निर्देशों की भी पालना करें।
साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि हमने आज से ही ट्रेनिंग शुरू करी है कि नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत कि किस तरह अगर ऐसी कोई आपदा आती है, कोई एयर रेड होती है, उसके बाद कोई डिजास्टर आती है, तो आपको कैसे उसमें रिस्पॉन्स करना है और कैसे आप उसमें खुद की और अपने जो साथ आसपास के लोग हैं उनकी आप सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग है सभी स्कूलों में करी जाएगी, सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में करी जाएगी और विलेज लेवल तक करी जाएगी। तो मैं आपसे ये भी अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग इसमें भाग लें, वॉलेंटियर्स के तरह अपने आप को एनरोल करें और सिविल डिफेंस रिस्पांस जो सिस्टम है उसमें अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। मैं ये जानता हूँ और आपसे अपील भी करता हूँ कि हम सब मिल के इस अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतः निभाएंगे और राष्ट्र की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। जय हिंद।